हम जो भी इनकम करते हैं उसको आप उस इनकम का क्या करते हैं, उस इनकम का या हम खर्च करते हैं और बचत करते हैं, यही ना करते हैं, यही इसके अलावा हम कुछ करते हैं। खर्चे इतना हो जाता है कि बचत का तो सवाल ही नहीं, बचत का सवाल नहीं, क्योंकि बचत करने के लिए अबड़ा पैसा चाहिए, बचत करने के लिए भी अबड़ा पैसा चाहिए तब बचत होगा। या फिर फार्मूला होता है बचत का, उस फार्मूला पे 95% लोग चलते ही नहीं है। क्या फार्मूला है कि आपकी जो भी इनकम है उसका 20% पैसा पहले निकाल कर फेंक दो साइड में। कितने लोग फेंकते हैं, कितने लोग फेंकते हैं? और 80% में बजट बना के चलिए, तो बजट बनाएगा है ना। लेकिन कितने लोग 20% पैसा फेंकते हैं अपने इनकम का? अगर 5,000 भी हम कमा रहे हैं तो 1,000 रुपया हमको फेंकना पड़ेगा। कितने लोग फेंकते हैं? नहीं फेंकते हैं, नहीं सकता। तो बचत भी करना नहीं जानते हैं लोग, ठीक है, सारा पैसा खर्च हो जाता है। तो क्यों ना एक ऐसे सिस्टम के माध्यम से खर्च करें कि वही खर्च आपका टर्नओवर हो जाए। क्या हो जाए? टर्नओवर हो जाए। और टर्नओवर होता कहाँ है? टर्नओवर कहाँ होता है? मार्केट में, बिजनेस में, है ना। और ये खर्च जो हम कर रहे हैं कहाँ करते हैं? मार्केट में। मार्केट में कहाँ? रिटेलर से हम अपना सारी जरूरत की सारी चीजें लाते हैं। रिटेलर कहाँ से लाता है? होलसेलर से लाता है। होलसेलर कहाँ से लाता है? सीएनएफ से लाता है। सीएनएफ कहाँ से लाता है? कंपनी से लाता है। तो इस सिस्टम में ये इसको टीडीएस कहा जाता है, ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यहाँ जो सामान 10 रुपए में बनता है वही कस्टमर को यहाँ पे 100 रुपए में मिलता है। ये जो सब अपना अपना सब लोग अपना अपना मुनाफा लेते हैं। इसमें इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी है, एक जगह से दूसरे जगह माल ले जाने का ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद एडवर्टीजमेंट है, उसमें भी खर्च है ना। अमिताभ प्रियंका चोपड़ा ऐड है, करोड़ों में पैसा लेती है सब, वो सब किसके माथे पड़ता है? कस्टमर के, है ना। चीज पे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये एनडीएस में न्यू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इन सारे बिचौलियों को हटा दिया गया है, ठीक है। कंपनी सामान बनाती है और आपको मिलता है, और बीच का ये 70% पैसा जो है आपको ही मिलता है जब आप रिकमेंडेशन करते हैं कि भाई देखो। और यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? कंपनी जिस क्वालिटी में सामान बनाती है उस क्वालिटी में सामान आपको नहीं मिलता। उस दिन अंडा खा रहे थे सर, लेयर दर लेयर अंडा निकल रहा था, मुझे अंडा भी अब प्लास्टिक का आ रहा है मार्केट में, नकली उसमें डाल के, ठीक है, लगा के। गोभी मार्केट में नकली आ रहा है, सब चीज मतलब नकली आ रहा है, कोई पेस्ट कोई साबुन। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में सफदरजंग में पकड़ाया है सब, जो एक्सपायर माल सामान रिटर्न जाता है ना उसी का लेवल हटा चेंज कर वही मार्केट में डाल लेवल हटा के लेवल, ठीक है, नकली पे लगा के। पिछले सप्ताह न्यूज में आया था। तो इस तरह का काम हो रहा है, एक्सपायर सामान को दोबारा मार्केट में बेच दिया। यहाँ पे पैसा भी ओरिजिनल का दे रहे हैं, माल नकली ले रहे हैं, उसका आपके स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है ना। अब इस सिस्टम के माध्यम से सामान आपको ओरिजिनल मिलेगा, जो क्वालिटी बनती है वही क्वालिटी आपको मिलेगा। 70% पैसा जो आपका इधर वेस्ट जाता था ना, तो पैसा तो हमारा वेस्ट जाता था। 10,000 का सामान लिया है, पता चला कि 3,000 का सामान है, 7,000 तो बिचौलिया खा गया। यहाँ पे वही पैसा आपको रिटर्न मिलता है जब आप अपना खर्च इस माध्यम से करते हैं, वो खर्च आपका टर्नओवर हो जाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ से 135 रुपये का कोई सामान लिए तो ये हमारा खर्च नहीं, ये हमारा टर्नओवर हो गया। कोई साबुन लिए, कोई मल्टीविटामिन लिए, कोई शैम्पू लिए, तो वो हमारा टर्नओवर हो गया, ठीक है। और यही टर्नओवर आप कुछ लोगों से करवा दिए, है ना, तो इस पर आपकी इनकम आएगी। यही तो है। इसमें कहाँ हाथी घोड़ा लगने वाला है, कहाँ हमारा डिस्टर्ब होने वाला है कोई काम। जो काम हम कर रहे हैं उस काम को करते हुए अपने खाली समय का 1-2 घंटा यूज करना है। आप सोचो, आप रोज एक आदमी से ही बात करो ना इसके बारे में, किसके घुटने में दर्द नहीं है, किसके पेट में गैस नहीं बनता है, किसके शरीर में कमजोरी नहीं है।
इतना बढ़िया बढ़िया मल्टीविटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम वगैरह आ रहा है यहाँ पे। अभी ठंडा के दिन में इतना हार्ट अटैक होता है लोगों को, क्यों? क्योंकि उसके ओमेगा 3 की कमी है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी हुई है, बीपी बढ़ा हुआ है, कुछ भी अनर्गल खाएगा तो उसको हार्ट अटैक हो जाएगा। क्यों नहीं आप उसको ओमेगा प्रेस्क्राइब कर सकते हैं? आपका ही अपना दोस्त, यार, साथी, पड़ोसी, रिलेटिव, क्यों नहीं कर सकते हैं? करेंगे ना, तो उसको स्वास्थ्य का लाभ होगा, बचा रहेगा, अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, और बदले में आपको कुछ इनकम हो जाएगी। हम ये नहीं कहते हैं कि आप आज स्टार्ट करेंगे और इस महीने में आपको 25,000 का इनकम होगा, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन 25,000 इनकम हो सकता है अगले 6-7 महीने में, है ना। 25,000 ही नहीं, 25,000, 2.5 लाख, आप जितना सोच सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी टीम में लोग आएंगे, वैसे वैसे लोग, जब लोग काम करेंगे तो आपका काम करने का घंटा भी बढ़ता जाएगा, इनकम भी बढ़ती जाएगी उस हिसाब से।